नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और अब संजय सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की परमिशन नहीं दी है। यानी आज संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले पाएंगे और जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। तो ऐसे में मैं ये परमिशन नहीं दे सकता कि आप राज्यसभा की शपथ लें, सदस्य के तौर पर शपथ लें। ये साफ तौर पर जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। राज्यसभा तो संजय सिंह को भेज दिया, लेकिन अब शपथ वो फिलहाल आज नहीं ले पाएंगे। साफ तौर पर यह जानकारी सामने आई है जब सभापति ने यह कहा है कि यह पूरा मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। हालांकि मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके थे और उन्हें संसद पहुंचना था, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उन्हें परमिशन नहीं दी। उनकी पत्नी संसद में मौजूद थी और तस्वीरें सामने आई हैं जब वो राघव चड्ढा के साथ वहां पर नजर आ रही हैं और उनकी पत्नी की ओर से भी आज सुबह ही यह कहा गया कि दरअसल ये इतिहास में पहली बार होगा जब कोई जेल से निकलकर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सभापति ने ये साफ तौर पर कहा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास है। तो ऐसे में मैं राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आप शपथ लें, इसकी परमिशन नहीं दे सकता। संजय सिंह की अगर बात की जाए तो वो शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें 4 अक्टूबर से जेल में बंद हैं और राज्यसभा में सांसदी की शपथ लेने के लिए उन्होंने 4 से 10 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत कोर्ट से मांगी थी और उसी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। संजय सिंह को बड़ा झटका लगा क्योंकि संजय सिंह को जमानत जो याचिका थी उनकी वो कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर आने की परमिशन दी थी और इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त भी रखी थी जब वो बाहर आ रहे हैं तो, लेकिन खबर यही है कि राज्यसभा के सभापति ने संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की परमिशन नहीं दी है और साफ तौर पर इनकार करते हुए ये कहा है कि ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए आज संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले पाएंगे। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद संजय सिंह को राज्यसभा दोबारा भेजने की तैयारी की थी और इस तरीके से उन्हें उम्मीदवार बनाया था और अब उन्हें शपथ राज्यसभा के सदस्य के तौर पर लेनी थी और इसकी परमिशन उन्हें कोर्ट से भी मिली, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी परमिशन आज नहीं दी है। तो एक तरफ संजय सिंह को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, कहीं से कोई राहत संजय सिंह को मिलती नजर नहीं आ रही है, तो दूसरी तरफ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका लगा है। इसी शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और जब आज वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें लाया गया, उनकी पेशी हुई, तो अब उनकी सुनवाई को, उनके न्यायिक हिरासत को 22 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और अगली सुनवाई अब 22 जनवरी के बाद ही होगी। तो इस तरीके से राहत मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए गए हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हर रोज कई गुना बढ़ रही हैं, क्योंकि न सिर्फ उनके 2 करीबी जो नेता हैं पार्टी के वो इस घोटाले में जेल में बंद हैं, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जिस तरीके से वो एक के बाद एक इसी शराब घोटाले में ईडी के समन को दरकिनार कर रहे हैं, वो ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस घोटाले में आम आदमी पार्टी लगातार फंसती जा रही है और आज की बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से निकलकर संसद पहुंचेंगे। इसका इंतजार हर किसी को था और वो शपथ लेंगे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने परमिशन नहीं दी, ये कहते हुए कि ये पूरा मामला विशेषाधिकार समिति के पास है। इससे पहले अगर संजय सिंह के बारे में बात की जाए तो वो जो मॉनसून सत्र चला था 2023 में, दरअसल उस सत्र का वो हिस्सा थे, राज्यसभा के सदस्य चूंकि वो थे, लेकिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था जिस तरीके से वो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कुछ जानकारी दे दूं कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह को दरअसल गिरफ्तार किया गया इस शराब घोटाले में और उसके बाद वो शीतकालीन सत्र का हिस्सा नहीं बन पाए और अब उनकी जो राज्यसभा की सदस्यता थी जाहिर तौर पर उसका वक्त खत्म हो गया था, वो पूरी हो चुकी थी। तो ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। राज्यसभा के सदस्य वो चुन लिए गए हैं लेकिन वो शपथ नहीं ले पाएंगे। ये बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है जब उन्हें आज शपथ लेनी थी, कोर्ट की परमिशन थी, बावजूद इसके अब इस तरीके से सभापति ने ये साफ तौर पर कहा है कि मामला विशेषाधिकार समिति के पास है। तो ऐसे में आज संजय सिंह शपथ नहीं ले पाएंगे। जब ये पूरा मामला सुलझ जाएगा तब जाकर ही उम्मीद कर सकते हैं कि संजय सिंह जो है कोर्ट से एक बार फिर से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और तब जाकर वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भी सियासी बवंडर देखने को मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में ये तय माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी हर रोज बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, अब ये तय है कि आम आदमी पार्टी इस खबर के बाद भी कहीं ना कहीं सियासी हंगामा करती नजर आएगी और बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि जब संजय सिंह को कोर्ट ने परमिशन दी, हालांकि उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिली, ये कोर्ट से उनके लिए बड़ा झटका था, लेकिन बावजूद उसके उनकी पत्नी ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई नेता दोबारा संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आएगा। और उन्होंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी दिया था और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। लेकिन वहीं पर जो तमाम बीजेपी के नेता थे, जो तमाम आम जनता थी जिनके रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आए, उनका यह कहना था कि चूंकि इस पूरे घोटाले के किंगपिन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, तो ऐसे में वो अपने करीबी को टिकट देकर इस तरीके से उनका मुंह बंद करना चाहते हैं ताकि वो उनके खिलाफ कोई भी शब्द न बोले और इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। वो जेल में बंद हैं, बावजूद इसके उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। तो इस तरीके से इस पूरी खबर को लेकर रिएक्शन भी सामने आए थे। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि संजय सिंह, जिन्हें संसद भवन पहुंचना था, राज्यसभा पहुंचना था, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेनी थी जेल से निकलकर, लेकिन आज वो शपथ नहीं ले पाएंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने के लिए परमिशन नहीं दी है। साफ तौर पर इनकार करते हुए ये कहा है कि मामला अभी विचाराधीन है, यानी विशेषाधिकार समिति के पास है और अभी संजय सिंह शपथ नहीं ले पाएंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।